मैं जन जन को बतलाऊं, मैं जन जन को बतलाऊं। जरूरी करके पंच महाव्रत धारी सतगुरु चरणन शीश धर के। हाँ पंच महाव्रत धारी सतगुरु चरणन शीश धर के। रत्न तरय का पातर गहना, रत्न तरय का गहना पा जिनवाणी महिमा गाऊं। जिनवाणी क्या कहती है जन जन को बतलाऊं। मैं जन जन को बतलाऊं, मैं जन जन को बतलाऊं। मैं जन जन को बतलाऊं, मैं जन जन को बतलाऊं। मैं मेरी
मैं जन जन को बतलाऊं, मैं जन जन को बतलाऊं। ज्ञान आपसे पाकर भगवन, ज्ञान आपसे पाकर के मैं भी जिनेंद्र हो जाऊं। ज्ञान आपसे पाकर के मैं भी जिनेंद्र हो जाऊं। जैन धर्म क्या कहता है जन जन को बतलाऊं। मैं जन जन को बतलाऊं, मैं जन जन को बतलाऊं। मैं जन जन को बतलाऊं, मैं जन जन को बतलाऊं। आत्म चाहे मुक्ति हो अब जतन जरूरी करके, पंच महाव्रत धारी सतगुरु चरणन शीश धर के। हाँ पंच महाव्रत धारी सतगुरु चरणन शीश धर के। रत्न तरय का पाकर गहना, रत्न तरय का गहना पा जिनवाणी महिमा गाऊं। जिनवाणी क्या कहती है जन जन को बतलाऊं। मैं जन जन को मङ्गलं देवयं चेयं पजुवासामि मथेन वन्दामि। नमो नमो अरिहन्ताणं, नमो नमो सिद्धाणं, नमो नमो आयर्याणं, नमो नमो उवधायाणं, नमो लोये सवसाहु, नमो लोये सवसाहुणम्। एसो पंचनमुकारो सव पावपनासनो, मङ्गलानं च सवेसीं पढमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलानं च सवेसीं पढमं हवै मङ्गलम्। तेरे नाम का स्मरण करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पा
मैंने पाया। तेरे नाम का सिमरण करके मेरे मन में सुख भर आया। दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई जब मैंने तुम्हें पुकारा। हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए। चंचल माया के रंग में ये नैन रहे उलझाए। जितनी भी बार गिरा मैं, तूने पग पग मुझे उठाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सिमरण करके मेरे मन में सुख भर आया। भव सागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था। नहीं दिखे कोई खिवैया, तू लहर बना सागर की मेरी नाव किनारे लाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। निर्लेप रमैया मेरे, हर रूप तुम्ही ने धारा। तेरी शरण में आके दाता, तेरा तुझ ही को चढ़ाया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सिमरण करके मेरे मन में सुख भर आया।
तेरे नाम का सिमरण करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सिमरण करके मेरे मन में सुख भर आया। आइए सुने श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रद्धेय मंत्री जी महाराज के मुखारविंद से जिनवाणी मंगलवाणी। श्रद्धेय मंत्री जी महाराज। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रदान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी धर्म भावना का चिंतन करने हेतु अनुप्रेक्षा में उपस्थित हुए हैं। 12 भावनाओं में हमने अनुप्रेक्षा के अंतर्गत स्वाध्याय के चतुर्थ अंग में बोधि दुर्लभ भावना, जिसमें बोध को प्राप्त करना दुर्लभ है। अनादिकाल से जीव यात्रा किया तो उसका मूल कारण था कि हमने बोध को प्राप्त नहीं किया, यानी हमने अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं किया। बोधि अगर हमें कहीं कोई मिलने भी आई या मिलने का चांस मिले तो हमने उसको महत्व नहीं दिया। वर्तमान में भी हम देखते हैं अनेक लोगों को सद्गुरु बोध देना चाहते हैं, उनके मुख तक पहुंचता भी है, उनके कान तक सुनने को मिलता है, लेकिन वो महत्व नहीं दे पाते हैं तो कोरे के कोरे रह जाते हैं। हमने सारा महत्व वित्त को दिया, पद प्रतिष्ठा को दिया, व्यक्तित्व को दिया, आत्मबोध को नहीं दिया। और जिसको आत्मबोध हो जाता है उसके लिए वितराग मार्ग सुलभ हो जाता है। तो बोधि दुर्लभ भावना के साथ हमने यात्रा शुरू की और जिसमें हमने स्वरूप का बोध प्राप्त किया। और जैसे ही स्वरूप बोध प्राप्त हुआ तो हमें बोध हुआ कि मैं किसकी शरण में जा रहा हूँ। जिनकी शरण ले रहा हूँ उनको उनमें शरण है ही नहीं, वो शरण दे ही नहीं सकते। अशरण भावना का चिंतन किया, जिससे हमारा वैराग्य पुष्ट हुआ कि वास्तव में इस जगत में इस जीव को कोई शरण देने वाला नहीं। हम पुद्गल की को शरण देने वाले को ही जीव की शरण मान रहे हैं। वास्तव में जीव को शरण देने वाला कोई नहीं है। जीव ही जीव को शरण देगा, अन्य कोई पुद्गल जीव को शरण दे नहीं सकता। और अशरण भावना से हमने वैराग्य को और पुष्ट किया और उसके पश्चात हमने संसार को देखा। संसार भावना में देखा कि संसार में कुछ भी सार नहीं है। निस्सार चीज़ों को हम समय दे रहे हैं और सार के लिए हम समय नहीं दे रहे हैं। और अंत में हमको पश्चाताप करना पड़ता है कि संसार में कहीं सुख नहीं है। अगर हम किसी निर्धन को देखते हैं तो वो धन के लालसे में है, और धनिक को देखते हैं तो वह उस धन को और बढ़ाने के लालसे में लगा हुआ है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखियो चांद। सारे जगत को हम देखते हैं तो इस संसार में कोई सुखी नहीं है। अगर सुखी है तो वो एकमात्र है जिसने सार को पकड़ लिया। और जगत में से अगर सार को निकालेंगे तो वो है मात्र एक जीव। अनादिकाल से ये संसार चल रहा है, चलता रहेगा। जो जीव का कार्य कर लेगा वो जीव सिद्ध हो जाएगा, और जिसने अपने जीव का कार्य नहीं किया और संसार कोई महत्व देता रहा तो अंतिम समय में वो आर्तरोध ध्यान करता हुआ बाल मरण को प्राप्त करता है। निश्चित संसार में उलझता रहता है और कर्म बढ़ा करके भारी होकर के जाता है। तो संसार भावना से चिंतन करके हमने अपने आप को वैराग्य की ओर पोषण किया। और चौथी भावना थी उसमें अनुप्रेक्षा में अनित्य भावना। ये सारा जगत अनित्य है,
यानी जो पुद्गल का संसार है, ये जड़ का जो संसार है जिसमें ये जीव रह रहा है, ये सारा अनित्य है। और मैं अज्ञान और मिथ्यात्व में इसको नित्य मान करके इसकी शरण ले रहा हूँ, इसको अपना मान रहा हूँ। जिसमें हमको 12 भावनाओं के क्रम में सबसे पहले बताया कि चाहे राजा हो, राणा हो, हाथी पे सवारी करने वाला हो, लेकिन जब मृत्यु आती है तो उसको कोई बचा नहीं सकता। वो अनित्य संसार को छोड़ करके अपनी अपनी बारी आने पर चला जाता है। तो अनित्य भावना के बारे पोस्ट किया। फिर जब आपको बोध हो गया, आत्मबोध हुआ, तो कहा मैं एक जीव आत्मा हूँ और अकेला हूँ। एकत्व का पोषण, जितना हम एकत्व का पोषण करेंगे, जितना हम आत्मा का चिंतन करेंगे, आत्मा का ध्यान करेंगे, उतना ही हम सुखी रहेंगे। सुख एकत्व में है, संयोग में कहीं सुख है ही नहीं। हम भ्रांति में थे कि सुख संयोग में है, सुख अनुकूलता में है, सुख आत्मा में है और एकत्व में है, और आत्मा अकेला है। ये जड़ शरीर जिसमें रह रहे हैं ये भी पर है, पराया है। दोनों का भेद ज्ञान शुरू होता है। दोनों को भेद करके एक आत्मा का जब हम ध्यान करते हैं तो हम अनंत सुख का अनुभव करते हैं। मैं एक हूँ, अकेला हूँ, न मेरा कोई है, न मैं किसी का हूँ। इस बात को जो व्यक्ति जितना जल्दी समझ लेता है उतना ही उसकी साधना से घंटे अनंत सुख का अनुभव करता है। सुख आत्मा में है, एकत्व में। बार बार भगवान की वाणी में आता है कि एकत्व का अनुभव करो। आप अकेले थे, अकेले हो और अकेले। अकेले का मतलब यहाँ शरीर से अकेले नहीं, जीव की अपेक्षा से अकेले हैं। शरीर के अंदर संयोग मिलेंगे आपको, 5, 10, 15, 20 जितने लोग परिवार में है, संघ में है, समाज में है, वहाँ रहेंगे, लेकिन अंतर्बोध रहेगा कि ये जीव के साथी नहीं है, सब जड़ के साथी है। मन वचन काया को सहयोग दे सकते हैं, लेकिन जीव का कोई सहयोगी नहीं है। जीव में ही सुख है और जीव का ध्यान करने वाला 24 घंटे आनंद में आगे बढ़ता है। तो एकत्व भावना में हमने इसका चिंतन किया कि आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, या कबू हुए या जीव को साथी सगो न कोय। फिर उसके बाद हमने अन्यत्व भावना पे चिंतन किया कि जीव को छोड़ करके सब कुछ अन्य है, यानी भेद ज्ञान को परिपुष्ट किया। एकत्व में एक आत्मा का ध्यान किया। शुक्ल ध्यान क्या है? एक सिर्फ आत्मा का ध्यान। पुद्गल का ध्यान आर्तरोध ध्यान है और धर्म की क्रियाएं धर्म ध्यान है। लेकिन शुक्ल ध्यान है जहाँ पर एक अकेला आत्मा, पहले आत्मा का चिंतन शुरू होता है और बाद में आत्मा का चिंतन भी छूट जाता है और एकमात्र आत्मा अपने स्वभाव में, स्वस्थिति में श्रद्धा करके बढ़ चली जाती है। तो वही आत्मा अनादिकाल के मिथ्यात्व को तोड़ करके, मोह को तोड़ करके, सर्व कर्म क्षय करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है। और वर्तमान में आपको मुक्ति का अनुभव लेना है तो एकत्व का चिंतन, एकत्व का ध्यान और शुक्ल ध्यान में जिस समय हो, आप उस समय में अनंत सुख का अनुभव करते हो। और उसके पश्चात अशुचि भावना, अन्यत्व भावना के बाद कहा कि जिस शरीर में रह रहे हो उसमें क्या शुचि है। देखो, अशुद्धि भरी है। शुचि यानी पवित्रता, अशुचि यानी अशुद्धता। जिस शरीर में अशुद्धि ही अशुद्धि भरी हुई है, उससे हम क्या राग कर रहे हैं? राग करना ही है तो शुद्धि से करो, शुचि से करो, पवित्रता से करो। और वो पवित्र एकमात्र जीव है। जिसकी जीव से राग हो गया, यानी जिसको जीव से प्रेम हो गया, वो जीव को समय देता है, जीव के साथ रहता है, जीव में ही रहता है। अगर आप अशुचि से प्रेम करोगे, अशुचि से राग करोगे तो हाथ में अशुचि आएगी, अशुद्धि आएगी, जीव के साथ कर्म लगेंगे और आप जीवन पर्यंत इस मोह कर्म के चक्र में फंस करके, अंधानुकरण करके जगत के पीछे घूमते रहेंगे और कर्म बंधन बढ़ाते चले जाएंगे। तो अशुचि भावना में हमने देखा कि सब तरफ अशुद्ध ही अशुद्ध भरा पड़ा है। दीपे चाम चादर मड़ी, हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं गिनगे। इस जगत में सब तरफ घृणा ही घृणा भरी है, गंदगी ही गंदगी भरी है, अशुचि है। इस अशुचि भावना से बाद में आया कि कर्म आने के रास्ते कौन है? आश्रव भावना। आश्रव क्या है? मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग, ये सब के सब आश्रव है। इन आश्रव भावनाओं में से हमने क्या करना है? एक मिथ्यात्व को छोड़ोगे
तो बाद के सब धीरे धीरे शून्य होते जाएंगे। और एक मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा तो वो एक होने से आगे बिंदियाँ लगने से अनेक गुना बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आश्रव भावना के अंतर्गत हम एक मिथ्यात्व को त्याग करके धीरे धीरे बाकी के सारे कर्म क्षय करते चले जाएंगे। और आगे हमने चर्चा की थी सम्यक्त्व भावना में, संवर भावना में। संवर में हमने एक मिथ्यात्व को क्षय करके सम्यक को धारण कर लिया, सम्यक को परिपक्व कर लिया, सम्यक को क्षय कर लिया, तो फिर जो भी आप व्रत पचकान करोगे, जो भी अनुष्ठान करोगे, वो सब मल्टीप्लाई 10-10 गुना हो जाएंगे। यानी एक आया आगे, सबसे एक आया सम्यक, तो आपका एक गुण आ गया। और उसके बाद में आपने व्रत, महाव्रत और अनुव्रत लिया सम्यक के बाद, तो आपकी कर्म निर्जरा की क्षमता 10 गुनी बढ़ गई। और अव्रत के बाद में फिर व्रत के बाद में फिर आप प्रमाद के सगए अप्रमत्त होते हैं, यानी जागरूक होते हैं, होश में रहते हैं, हर समय अपने जीव का ध्यान करते हैं, जीव का होश रखते हैं, भाव संवर में जाते हैं। तो एक के आगे 0, 0 के आगे और 0 लग गया तो 100 हो गए, यानी और 10 गुना बढ़ गया। और प्रमाद के बाद में आप विभाव की जगह स्वभाव में जाते हैं तो और 10 गुना यानी 1000 हो गया। और स्वभाव के साथ और आगे बढ़ते हैं तो हम और आगे एक 0 लगाते हैं, यानी पहले अशुभ से शुभ उपयोग और फिर शुद्ध उपयोग, यानी ये पिंड पराया है, ये शुद्ध उपयोग है। और मैं पिंड हूँ, ये अशुद्ध उपयोग है। और पिंड अलग है और जीव अलग है, ये भेद विज्ञान का उपयोग शुद्ध उपयोग है। जैसे जैसे आप शुद्ध उपयोग में बढ़ते जाएंगे, आपका द्रव्य संवर से आगे भाव संवर और अनेक गुना बढ़ता चला जाएगा। फिर आगे हिंसा आपसे होगी नहीं। अगर आप ये 5 आश्रव का रोक देंगे तो आपसे हिंसा नहीं होगी, झूठ नहीं बोला जाएगा, चोरी नहीं होगी, कुशील का सेवन नहीं होगा, परिग्रह नहीं होगा। यानी 5 महाव्रत की जगह 5 पाप छूट जाएंगे, तो यहाँ पे भी संवर आ जाएगा। द्रव्य और भाव संवर दोनों साथ चलेंगे। फिर 5 इंद्रियां आपकी वश में रहेगी। मन वचन काया के योग से आपको बंधन की बजाय ये निर्जरा में सहयोगी बनेंगे। और हर कार्य आप विवेक से करेंगे तो निर्जरा का क्रम बढ़ता चला जाएगा। और निर्जरा भावना का उसके पश्चात जितना जितना भी हमारे ऊपर कार्बन शरीर लगा हुआ है अनादिकाल से, वो जीव में कोई भी कर्म घुसा नहीं, जीव के चारों तरफ लगा हुआ है। जीव के अंदर कोई कर्म जा नहीं सकता। कैसा भी कर्म उदय में आए, भगवान फरमाते हैं जड़ शरीर तक ही जाएगा, जीव तक नहीं पहुंचता। क्योंकि कार्बन शरीर का प्रभाव औदारिक शरीर पे आएगा। और हम दुखी क्यों होते हैं कि औदारिक शरीर को हमने अपना मान लिया। अगर हम औदारिक शरीर को पराया मानते, इसलिए भगवान कहते बार बार एक उपयोग लगाओ। अगर मोह कर्म को तोड़ना है तो बार बार एक उपयोग चलाते रहो कि ये पिंड पराया है, पिंड पराया है, पिंड पराया है। मैं मात्र एक यात्री हूँ और यात्री होने के नाते इस पिंड को खाली मेंटेन कर रहा हूँ, पर पिंड से जरा भी मेरी आसक्ति नहीं है। पिंड में आपका मन आ गया, वचन आ गई, काया आ गई, बुद्धि आ गई, संस्कार आ गए, विचार आ गए, धारणाएं आ गई, जो भी आए आपके सामने उसी समय उसको काटिए। ये पराया है, पराया है, पराया है, पराया है। जैसे पराये की आप चिंता नहीं करते, वैसे मन की चिंता मत करो, वैसे बुद्धि की चिंता मत करो, वैसे इंद्रियों की चिंता मत करो, वैसे संस्कारों की चिंता मत करो। वैसे इस जड़ शरीर में कोई कर्म निकल करके आए, कैसा भी कर्म निकल के आए, वहाँ पे समझो ये पराया है और मैंने इनको क्षय करने के लिए ही बुलाया है। तो इस प्रकार आप बार 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 स्वचिंतन करोगे, स्व यानी आत्मा का, और पिंड को पराया मानोगे, तो आपका निर्जरा भावना बढ़ती चली जाएगी और मोह कर्म क्षय होगा। और जब मोह कर्म, सब कर्मों का राजा मिथ्यात्व और मोह टूट गया, तो बाकी कर्म तो छाया की तरह निकल जाएंगे। ऐसे पलक झपकते निकलने वाले हैं। आगे जो भावना है, बीच में हमने लोक भावना ली और आज है धर्म भावना। अज्जेव धम्मम परिवज्जयामो जहिं पवन्ना न पुण्य भवामो अनागयम नेवय अथिम किंची श्रद्धा खणम में विनेतु रागम। हम तो आज ही धर्म को जीवन में धारण करेंगे। बार बार भगवान फरमाते हैं धर्म को धारण करो। धारण करना यानी धर्म को जीना। एक है धर्म के बारे में सुनना, धर्म के बारे में पढ़ना, धर्म के बारे में प्रवचन देना, धर्म की चिंतन करना, धर्म की चिंता करना।
धर्म में ऐसा हो रहा है, वो संप्रदाय में ऐसा हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, ये सब करना, लेकिन एक है धर्म को अपने जीवन में धारण करना, यानी धर्म को जीना। जो व्यक्ति धर्म को आज ही जीता है, क्योंकि जिसके धारण करने से पुनर्जन्म यानी जन्म मरण का चक्र ही समाप्त हो जाता है, उसके लिए कल नहीं, परसों नहीं, समय बिताना नहीं, आज ही इसी समय से धर्म को धारण करना। क्या करना धर्म को धारण करना, यानी आप अभी इसी समय से जीव का स्वभाव जो है उस स्वभाव में रहना शुरू करो। जीव का स्वभाव क्या है? जानो, देखो और परम आनंद में रहो। दुनिया में कुछ हो, मन में कुछ हो, बुद्धि में कुछ हो, इंद्रियों में कुछ हो, शरीर पे कैसा भी कर्म आए, पर मैं जीव आत्मा हर स्थिति में, हर हाल में अपने स्वभाव में आनंद में रहूँगा, शांत रहूँगा। कोई परिस्थिति में ऐसी ताकत नहीं है कि मुझे विभाव में ले जाए। कोई कर्म में ऐसी ताकत नहीं है कि मैं जीव के आनंद को छीन ले, क्योंकि आनंद में रहने के लिए कोई परिस्थिति अनुकूल होना आवश्यक नहीं है, कोई व्यक्ति अनुकूल होना आवश्यक नहीं है, कोई वस्तु हमारे अनुकूल होना आवश्यक नहीं है। हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में हम क्या हैं? अपने स्वभाव में, ज्ञाता दृष्टा भाव में, आनंद में, शांति में, सुख में रह सकते हैं। जिस समय हम सुख में हैं, शांति में हैं, आनंद में हैं, उस समय हम धर्म में हैं। चाहे वो हम उस समय धर्म की क्रिया न भी कर रहे हो, चाहे कोई गृहिणी अपने घर का काम कर रही है, कोई व्यापारी अपने व्यापार में लगा हुआ है, कोई साधु अपने धर्म कथा में बैठा हुआ है, या विहार में चल रहा है, अन्य कोई कार्य कर रहा है, लेकिन वो जीव का चिंतन कर रहा है, जीव के स्वभाव में है, जीव की स्वस्थिति में है, तो वो कर्म क्षय कर रहा है। और इसीलिए भगवान ने कहा धर्म को सीमा में नहीं बांधा जाता, यानी समय की सीमा में नहीं। आज पंचम आर्य में लोगों ने धर्म को समय की सीमा में बांध लिया, यानी क्रिया में। वो ये समझते जब हम धर्म की क्रिया कर रहे हैं तब तो हम धर्म में हैं, और जब धर्म की क्रिया नहीं कर रहे हैं तो हम धर्म में नहीं है। ऐसा नहीं है। जब जब भी आप जीव का ध्यान कर रहे हैं, चाहे आप का शरीर कोई क्रिया कर रहा हो, उस समय उदय कर्म के दिन कैसी भी क्रिया हो, कैसा भी कर्म आए, लेकिन आप जीव अपने स्वभाव में रह करके कर्म क्षय कर सकते हैं। और उस क्रिया का कर्म जीव को नहीं लगेगा। उस क्रिया का कर्म जीव को कब लगता है? जब जीव ये समझता है कि ये क्रिया मैं कर रहा हूँ, इस क्रिया का मैं करता हूँ। जबकि जीव तो मात्र स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा है, उदय कर्म के अधीन ये श्री ऋषि मुनि जी स्वाध्याय कर रहे हैं, करा रहे हैं, लेकिन मैं जीव अपने स्वभाव में हूँ, ज्ञाता दृष्टा में हूँ। अच्छा हुआ तो मैं फूल के कुप्पा नहीं होता हूँ, और किसी ने आके बोल दिया कि आज तो आपने स्वाध्याय कुछ नहीं कराया, बेकार कराया, तब भी कोई बात नहीं। दोनों उसकी अपनी दृष्टि है। मैं जीव स्वभाव में हूँ तो निर्जरा हूँ। यहाँ शब्द मुख्य नहीं है, यहाँ पर स्वाध्याय मुख्य नहीं है। मुख्य है हमारा जड़ और चेतन का भेद करते हुए जीव का जीव में स्थित रहना। भगवान फरमाते हैं अगर आप जीव का जीव में स्थित रह करके स्वाध्याय करवाते हैं तो अपनी निर्जरा करते हैं, अपने कर्म की निर्जरा करते हैं। और सामने सुनने वाला भी जो जीव का जीव में स्थित रह करके सुनता है तो उसकी भी निर्जरा हो रही है, और वो निर्जरा के बजाय खाली शब्दों तक ही रह रहा है तो वो सुन करके तृप्त हो रहा है। इसलिए भेद विज्ञान महत्व का है। जड़ और जीव का भेद करने वाला ही धर्म को धारण करता है, धर्म में जीता है। वह धर्म ही है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं कि हमने भोगा नहीं। फिर भोगों की आसक्ति क्यों? प्रश्न उठाया कि हम आज ही धर्म को धारण करेंगे। क्यों धारण करेंगे? क्योंकि अनादिकाल की यात्रा में एक भी पुद्गल ऐसा नहीं, एक भी भोग ऐसा नहीं। भोग 5 हैं, काम गुण ही, पंचम काम गुण, सदैणम, रुवेणम, गंधेणम, रसेणम, फासेणम। शब्द, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। कोई शब्द ऐसा नहीं जो हमने सुना नहीं, कोई शब्द वर्ण ऐसा नहीं जो हमने देखा नहीं, कोई गंध ऐसी नहीं जो हमने सूंघी नहीं, शब्द, वर्ण, गंध, कोई रस ऐसा नहीं जो हमने चखा नहीं, और कोई स्पर्श ऐसा नहीं जो हमने अनुभव न किया हो। ऐसा हर प्रकार का भोग और स्पर्श हम कर चुके हैं, काम गुणों का भोग चुके हैं, तो फिर हम भोगों की आसक्ति क्यों करें? एकमात्र धर्म की पर श्रद्धा है कि वो हमको राग से मुक्त कर सकती है। बंधन का कारण क्या है? हमारा राग। एकमात्र धर्म है जिसकी श्रद्धा करने से हमारे सारा राग भाव दूर हो सकता है। इसलिए बार बार कहते हैं धर्म पर श्रद्धा करो। धर्म पर श्रद्धा का मतलब धर्म की क्रिया नहीं है। धर्म का मतलब आपका जीव, आपके जीव का स्वभाव, जो आपके अंदर में जीव है, उसके स्वभाव पर अगर आप श्रद्धा करोगे तो आपके कर्म क्षय होते चले जाएंगे। और जीव इस राग से मुक्त हो गया तो द्वेष से मुक्त हो गया, और राग और द्वेष से जो मुक्त हो जाएगा वह इस संसार से मुक्त हो जाएगा।
राग और द्वेष ही दो ऐसे हैं कर्म के बीज जिसके कारण हम इस संसार में फंसे पड़े हैं। जैसे ही जीव पर धर्म पर श्रद्धा शुरू होती है, यानी सम्यक की प्राप्ति होती है, सम्यक परिपक्व होता है, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा अपना पराया मिट जाएगा। अपना पराया मिटा यानी राग और द्वेष मिटा, सब में हम जीव देखेंगे। सम्यक्त्व की पहली कसौटी क्या है कि अभेद दृष्टि से सब जीव एक समान है। जैसा मैं जीव हूँ वैसा हर गति के जीव में वही जीव है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। हम हमारे अनुकूल चलता है उसको अपना मानते हैं, हमारे प्रतिकूल चलता है उसको पराया मानते हैं। अपने से राग कर लेते हैं और प्रतिकूल चलने वाले से द्वेष कर लेते हैं, और यहीं से कर्म बीज की शुरुआत होती है और यहीं से संसार हमारा बढ़ता चला जाता है। तो श्रद्धा हमें राग से मुक्त करती है। आगे कहा, जांचे सुरतरु देय सुख चिंतित चिंता रहे, यानी याचना करने पर सूर्य यानी देव, तरु यानी वृक्ष, देय सुख वो सुख देते हैं, चिंतित चिंतन करने पर चिंता, और रात दिन चिंता करते हैं से या चिंतन करने से सूर्य तरु देते हैं सुख, बिन जांचे, बिना याचना किए, बिना चिंतन किए। जब आप धर्म में रहते हैं तो आपके पास जो सकल सुख, ये तो आंशिक साता शरीर को सुख मिल रहा है इनकी याचना करने से, लेकिन इधर जो मिल रहा है सकल सुख यानी जो अनंत सुख है, जो आत्मा का गुण है, उसकी प्राप्ति होती है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। धर्म करने से सांसारिक सुख तो मिलता ही है छाया की तरह, यानी पौद्गलिक सुखों में पुण्य में कोई घाटा नहीं आता है, जहाँ छाया की तरह पीछे चलता है। और धर्म करत निर्वाण, जो आप धर्म का आराधना करते हो तो संसार में जब तक रहते हो तब तक अनंत सुख का अनुभव करते ही करते हो, लेकिन अंतिम फल आपको निर्वाण की प्राप्ति होती है, आप निर्वाण का सुख प्राप्त करते हैं। धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। अगर धर्म, देखो धीरे धीरे, धर्म पथ की आराधना नहीं करोगे तो आपको बिन याचना किए ही धर्म पथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। एक आप इधर बैठ जाओ, एक रास्ता छोड़ दो, ये गली वाला पूरा रास्ता छोड़ दो। धर्म करत संसार थुक, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। धर्म पंथ की साधना किए बिना अगर आप मनुष्य जीवन में आए हो और धर्म की आराधना नहीं करते हो, धर्म की साधना नहीं करते हो, तो जो मनुष्य है वह तिर्यंच के समान है। तिर्यंच समझते हैं? तिर्यंच का मतलब जो जानवर है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति तो स्थावर है, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय, पंचेंद्रीय जो जीव हैं, ये सारे जो तिर्यंच के जीव हैं, चार पांव वाले जीव, और आप में कोई अंतर नहीं है। कब? जब आपने मनुष्य जन्म पाकर के भी धर्म की साधना नहीं की, धर्म की आराधना नहीं की, तो आप सभी क्या हैं? तिर्यंच के समान हैं। तो धर्म पंथ का मतलब क्या है? धर्म के पथ पर चलना। पंथ का मतलब क्या है? रास्ता। पंथ का मतलब कोई विशेष संप्रदाय नहीं है। यहाँ धर्म पंथ का मतलब है धर्म के पथ पर चलते हुए जीव स्वभाव की आराधना करते करते इस संसार में जब तक रहेगा तब तो सुखी रहेगा। और निर्वाण को, अंतिम फल क्या है? निर्वाण को प्रत्यक्ष देखना है तो सब साधु संतों को देख लो। जब से साधु संत ने धर्म का पथ पकड़ा है, उनको संसार में कोई दुख है? बोलो, साधुओं को दुख है? कोई दुख है? शाश्वत जी, बाबा जी, कोई दुख है साधु बनने के बाद? आनंद है। यानी कि साधु को संसार में भी कोई सुख, जिन सांसारिक वस्तुओं के लिए जीवन पर्यंत आप आर्तरोध्यान करते हो और जीवन के 18-18, 20-20 घंटे आजीविका के लिए देते हो, धन कमाने के लिए देते हो, पुद्गलों को इकट्ठा करने के लिए देते हो, पद प्रतिष्ठा को लिए देते हो, और जो धर्म पथ पे चलता है वो उसके पीछे छाया की तरह चलते हैं। उसको जरूरत नहीं है, उसको न सांसारिक सुख चाहिए, न कोई इंद्रियों के सुख चाहिए, न कोई विषय के सुख चाहिए, न पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, लेकिन फिर भी छाया की तरह उसके पीछे धन चल रहा है, धन को देने वाले चल रहे हैं, धनिक चल रहे हैं, मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। जो यहाँ पे प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं मिलता है, वो भारत में किसको मिलता है? संत को सम्मान मिलता है। प्रधानमंत्री को भी आप जय जिनेंद्र करोगे, उसके पाँव नहीं पड़ोगे,
पढ़ता है कोई कौन? जय जिनेंद्र करोगे, हाथ जोड़ोगे, नमस्कार करोगे, आसन दोगे, घर पे बिठाओगे, लेकिन संत अगर आपके नज़र आ गया, दूर से ही नज़र आ रहा है, नज़र पड़ रही है, गाड़ी में तेज जा रहे हो, एक संत नज़र आ रहा है, आपके पास समय भी नहीं है उतरने का, तब भी वहाँ से आपका मस्तक क्या हो जाता है? झुक जाता है, जबकि उस संत ने कुछ किया नहीं है, कुछ आपको कुछ दिया नहीं है, कुछ लिया नहीं है, पर आपकी श्रद्धा कहती है कि ये संत ने अपना जीवन धर्म के लिए दिया है, जीव के लिए दिया है, अपनी आत्मा के लिए दिया है, तो आप उसको सत्कार दे रहे हैं। जबकि संत को सत्कार की अपेक्षा से संत नहीं बना है। संत तो अपने धर्म की आराधना के लिए बना है, अपनी साधना के लिए बना है, अपने निज को समय देने के लिए बना है। और जो निज समय देता है उसको 3 चीज़ों के लिए आप बहुत मेहनत करते हो। संसारी 5 प के लिए मेहनत करता है। किसके लिए? 5 प। मैंने बहुत पहले एक पुस्तक में पढ़ा था कि संसारी 5 प के लिए मेहनत करता है। पैसा, पत्नी, परिवार, पद, प्रतिष्ठा, पुत्र, है ना। ये चीज़ें नहीं हो तो आपको लगता है कि हमारा संसार खाली है। और संत इन 5 प का त्याग करता है, इन 5 प का त्याग करता है, और फिर वो क्या करता है? 5 प की आराधना करता है। 5 प की आराधना करता है। कौन सी? बताओ, चिंतन करो। संत 5 प की आराधना करता है। बताओ, सभी संत अपना अपना चिंतन बताओ। 5 पद में शुद्धेश मुनि जी बोला, 5 पद, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो लोही श्रवण। 5 पद की आराधना करता है। और बोलो, प से शुरू होता है, परमात्मा बनने की प्रार्थना करता है। पहला रमेश भाई पहुंचे, परमात्मा बनने की आराधना करता है। वेरी गुड। दूसरा, परम लक्ष्य परमात्मा एक ही बात है। 5 प को प्राप्त करता है। नासिक वालों भी खोलो ना, उनमें भी कोई चिंतन करेगा। हाँ, 5 प को पाने के लिए क्या मेहनत करते हैं हम लोग? 5 महाव्रत पालते हैं। हाँ, आवाज नहीं आ रही। 5 खोलो खोलो। 5 महाव्रत। 5 महाव्रत ग्रहण करता है। चलो, एक बंदा पहुंचा 5 महाव्रत तक। 5 समिति 3 गुप्ती की आराधना करता है। शाश्वत मुनि जी ने याद कराया। और क्या करते हैं? प से शुरू होने वाला रोज की क्रियाओं में देखो, उपासना महाराज चिंतन करो, अपने प्रवचन में से लाओ कुछ। प्रतिक्रमण करता है। देखो कितने प हो गए? परमात्मा बनने के लिए 5 समिति 3 गुप्ती की आराधना करता है, 5 महाव्रत ग्रहण करता है, और क्या करता है? 5, हाँ, बाबा जी कह रहे पर का त्याग करता है। 5 आश्रव का त्याग करता है। क्या करता है? 5 आश्रव का त्याग करता है। 5 और बोलो, और कुछ निकलेगा? मैं एक्चुअल में मैं भूल गया, वो 5 प गया है, नए 5 प की खोज कर ली हमने। बहुत सालों पहले कई किताब में पढ़ा था, मैं भूल गया। एक याद था मुझे, प्रतिक्रमण। पर आपके साथ विचार चिंतन करते हुए इतने पद निकल करके आ गए, है ना। तो 5 आश्रव का त्याग, 5 समिति 3 गुप्ती की आराधना, 5 महाव्रत, परमात्मा बनने की साधना, प्रतिक्रमण, है ना। और भी सोचते जाओ, आपको 5 पद मिलेंगे। कौन से? मुफ्त में, गिफ्ट के रूप में। पहला, नमो लोहे सौ सावणम, और पुरुषार्थ किया तो उपाध्याय, आचार्य, सिद्ध और अरिहंत, ये 5 परमेष्टि में आपको स्थान मिल जाएगा जैसे ही आप धर्म की ओर आओगे। आप सभी साधक जो आत्मार्थी बने हैं, वो समय जो धर्म को दे रहे हैं और धर्म को जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो 5 प आपके गौण हो जाएंगे और ये 5 प आपके मुख्य हो जाएंगे। देखो, आप प्रमाद का त्याग करते हैं, अप्रमाद में प्रवेश करते हैं, हर समय जागरूकता में रहते हैं, 5 परमेष्टि की आराधना करते हुए, अपनी आत्मा की साधना करते हुए निर्वाण के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। तो निज आत्मा को जानना पहचानना ही धर्म है। आत्मा को जानना पहचानना ही धर्म है। निज आत्मा की साधना आराधना ही धर्म है। शुद्धात्मा की साधना आराधना का धर्म है।
शुद्ध आत्मा की जो साधना है, जो आप और हम सब कर रहे हैं, वही आराधना का मर्म है। निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना ही धर्म है। निज आत्मा की ओर जो हमारी भावना बढ़ रही है, वही धर्म है। कामधेनु कल्पतरु संकट हरण बस नाम के, रतन चिंतामणि है चाह बिन किस काम के। जब आप धर्म में आते हो तो आपके लिए सब बेकार है, क्योंकि आपको कुछ चाहिए नहीं। जब आपको नारा क्या दिया है, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो मेरे सामने कामधेनु खड़ी हो कि चिंतामणि रतन हो, मेरे लिए तो एक पत्थर के समान है। आप कहानी सुनते हो ना कि वो एक संत था जिसको पास पारस मणि दे करके गया कोई, और साल भर के बाद पहुंचा तो वो तो वैसे ही अपने जूते गांठ रहा है। तो बोले आपको वो जो पारस मणि दी थी वो कहाँ है? बोले तुमने जहाँ रखी वहीं पड़ी होगी। वो वहीं पड़ी है, उसने उसके लिए उसकी ज़रूरत ही नहीं, उसको क्या करना, लोहे को सोना बना के, उसको ज़रूरत ही नहीं है तो वो क्यों करे। इस तरह धर्म में जो जीता है उसकी सारी चाहत यानी इच्छाएं खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है? भीतर में इतनी समृद्धि भरी हुई है, भीतर में अनंत सुख का अनुभव कर रहा है, तो इन पुद्गलों को और इकट्ठा करके करूँगा क्या? ये पुद्गल सारे आदि व्याधि उपाधि के कारण है। पुद्गल आदि व्याधि उपाधि के कारण है। जीव सुख शांति और समृद्धि का कारण है। जब जीव का ध्यान करते हो तो आपको तीन चीज़ें मिलती है, सुख शांति और समृद्धि। और जब आप पुद्गल का ध्यान करते हो, पुद्गल की चिंतन करते हो, पुद्गल की चिंता करते हो और पुद्गल को इकट्ठा करते हो, तो आपको तीन चीज़ें मिलती है, आदि व्याधि और उपाधि। बोलो मिल रही कि नहीं मिल रही विजय? जितनी इकट्ठी कर रहे हो, आदि मन की, व्याधि शरीर की, और उपाधि इसको संभालू कहाँ? ज़्यादा आ गया तो संभालू कहाँ, कम आ गया तो चिंता लोगों को देना है, कैसे दूंगा, क्या करूंगा, आर्थ रोध ध्यान में पड़ा रहता है। ज़्यादा आ गया तो सरकार न ले जाए, उससे बचाने के लिए कहाँ कहाँ फाइनेंस करने को ले जाते हैं। भोग सामग्री अनिवार्य पर याचना है, व्यर्थ कीन कल्पतरु चिंतामणि की चाहना। धर्म ही वह कल्पतरु है नहीं जिसमें याचना, धर्म ही चिंतामणि है नहीं जिसमें चाहना। धर्म तरु से याचना बिन पूर्ण होती कामना, धर्म चिंतामणि है शुद्धात्मा की साधना। शुद्धात्मा की साधना अध्यात्म का आधार है, शुद्धात्मा की भावना ही भावना का सार है। वैराग्य जन्य भावना एक ही आधार है, ध्रुवधाम की आराधना आराधना का सार है। इस प्रकार हम सभी इस धर्म भावना में जिएं, धर्म की आराधना करें तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। आगे हम 12 भावनाओं के पश्चात धर्म भावना के अंतर्गत ही 10 धर्म जो खंति मुत्ति अज्यवादे हैं, इसके बारे में आगे क्रमशः चिंतन करेंगे। निरंतर ये क्रम चलता रहेगा। को व्यवहार में हमारा धर्म कैसे आए, उस पर हम 10 धर्म की चिंतन कंटिन्यू करते रहेंगे। ओम शांति। आचार्य भगवंत। तो आया हीनम पया हीनम सामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेय्यां पज्वासामि मति कुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वन्दामि नमंसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यां चेय्यां पज्वासामि मथेन वन्दामि ते कुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वन्दामि नमंसामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन। अरिहन्ताण ओम नमो अरिहन्ताण अरिहन्ताण ओम नमो अरिहन्ताण। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में,
शरणा ले लो अरिहंतों क्यों करता व्यर्थ प्रभु सिमरन की नमो नमो ताणां नमो अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में आवाज नहीं आ रही उधर उधर चल रहा है। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही उस प्रभु के चरणों में अनंत आस्था के साथ नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन धर्म संघ धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं उस प्रभु की अनंत साधना को उनके ज्ञान को उनकी क्षमा मैत्री और करुणा को अनंत अनंत नमन। आज धर्म भावना पर हम चर्चा कर रहे हैं। धर्म भावना धर्म कर्त संसार सुख धर्म कर्त निर्वाण धर्म पथ साधे बिना नर त्रयंच समान। धर्म एक ऐसा है कहा गया है कि मनुष्य और पशु में पहचान क्या है। आहार निद्रा मैथुनम च सामान्यमेत पशुभिः नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः नराणाम्। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? कुछ भी नहीं। पशु भी आहार करते हैं, मनुष्य भी आहार करते हैं। पशु का अपना आहार है, मनुष्य का अपना आहार है। आहार भय, पशु को भी भय रहता है, मनुष्य को भी भय रहता है। निद्रा, पशु भी निद्रा लेते हैं, मनुष्य भी निद्रा। मैथुन, विषय वासना का सेवन मनुष्य भी करता है और पशु भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च, चारों चीज़ें समान है पशु और मनुष्य में। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? धर्मेन हीना पशु भी नराना। धर्म जिसके पास है वो मनुष्य है, बाकी पशु के समान है। अब धर्म की व्याख्या बहुत कुछ, धर्म की बड़ी व्याख्या है। बहुत धर्म के प्रकार है, 10 प्रकार का धर्म है। राज्य धर्म, नगर धर्म, व्यवहार धर्म, समाज का धर्म, हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है। पर धर्म, शुद्ध धर्म क्या है? भगवान से पूछा शुद्ध धर्म क्या है? वस्तु साहव धम्मो। हर एक वस्तु का अपना धर्म वो धर्म है। जैसे शरीर का अपना धर्म है, आत्मा का अपना धर्म है। मन का स्वभाव चंचल है तो मन चंचल ही रहेगा। बुद्धि निर्णय लेती है तो बुद्धि निर्णय लेती है। पांचों इंद्रियों के विषय आँख, नाक, कान, जिह्वा, उनके अपने विषय उसको अपने धर्म में रहते हैं। आँख देखती है, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, काया स्पर्श करती है। इनका अपना धर्म है। वो अपने धर्म से कभी भी उधर नहीं हो सकते। परंतु मनुष्य ही है जो अपने धर्म को भूल जाता है। और इस भूल के कारण हमने 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण किया। हमारा धर्म क्या है? बोलो क्या धर्म है अपना? आप बहुत सुनते आए हो। अपना धर्म क्या है? स्वय धर्म।
और पर धर्म। स्व यानी अपना निज आत्मा का धर्म, पर यानी शरीर का धर्म। हम शरीर के धर्म को तो स्वीकार कर लेते हैं, परंतु आत्म धर्म में रमन नहीं कर पाते। ये जीव की सबसे बड़ी भूल है। हम अपने स्वभाव में रहे, जीव अपने स्वभाव में रहे तो कोई पाप लगता ही नहीं। जीव जब पर में चला जाता है, पर यानी शरीर का धर्म क्या है? कर्ता भोक्ता, मैंने किया, उसने किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। जितना शरीर का धर्म है उसमें जीव उलझ जाता है और उसमें ही सब संबंध बिगड़ जाते हैं। परिवार में, रिश्ते नातों में, संबंधों में जब व्यक्ति को निर्णय लेता है तुमने ऐसा करना था, मैंने ऐसा करना था, और घर में कहीं झगड़े भी होते हैं, चाहे पति पत्नी का है, चाहे सासू बहू का है, चाहे बाप बेटे का है। झगड़े क्यों होते? तूने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने आपको ऐसे कहा था, तुमने ऐसे कर दिया। जब तेरा मेरा शुरू हो जाता है, जब व्यक्ति तुलना में उतर जाता है, जब व्यक्ति शिकायत में आ जाता है, शिकवा शिकायत में आ जाता है, तो धर्म नहीं रहता वहाँ। धर्म क्या है? जो है जैसा उसको स्वीकार कर लेना। तो आत्मा का धर्म क्या है? जानना और देखना, ज्ञाता दृष्टा भाव। मात्र जानो और देखो, कुछ करना ही नहीं। जीव अपने स्वभाव में रहे तो कोई क्रिया लगती नहीं और हर वक्त निर्जरा ही निर्जरा है। पर जीव अपने स्वभाव में रहता नहीं। जीव कहाँ चला जाता है? कभी मन में, कभी बुद्धि में, कभी इंद्रियों में, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। मन घुमाता रहता है, इंद्रियां घुमाती रहती हैं, बुद्धि घुमाता रहता है और हम घूम जाते हैं और जीव अपने स्वभाव को छोड़ जाता है। तो इसलिए अपना स्वभाव में आना, निज आत्मा को जानना पहचानना ही धर्म है। अपनी आत्मा को जानना और पहचानना, इसके ऊपर कोई धर्म नहीं है। निज आत्मा की साधना आराधना ही धर्म है। अपनी आत्मा की साधना करना, आराधना करना, यही धर्म है। शुद्ध आत्मा की साधना आराधना ही धर्म है। निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना ही धर्म है। धर्म क्या है? कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय, चिंतामणि रतन से बढ़ कर के धर्म है। कहते आजकल पंचम काल में तो कल्प वृक्ष भी नहीं है, कामधेनु गाय भी नहीं है, चिंतामणि रतन भी नहीं है। तो चतुर्थ आर्य में कल्प वृक्ष भी थे, चिंतामणि रतन भी थी, कामधेनु गाय भी थी। उसका मिल जाना तो व्यक्ति को बहुत सौभाग्यशाली मानते थे। मानना कल्प वृक्ष मिल गया। कल्प वृक्ष का मतलब है कि सारी इच्छाएं युगलियों के समय में पूरी हो जाती थी। वृक्ष के नीचे बैठते थे, इच्छा करते थे, वो वृक्ष सब इच्छा पूरी कर देता था। कल्प वृक्ष कहते थे उसको। और चिंतामणि रतन, जो मांगो वो मिल जाए। कामधेनु गाय, गाय में शक्ति थी, वो सब चीज़ें पूरी कर देती थी। तो तीन चीज़ें, चिंतामणि रतन, कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय, ये तो यहीं रह जाएगी। परंतु धर्म क्या है? इस लोक भी साथ आता है और परलोक भी साथ आता है। धर्म ही चिंतामणि, धर्म शुद्ध आत्मा, धर्म कुछ भी नहीं है। ये कल्पतरु, चिंतामणि रतन, ये मिल भी जाए ना भी मिल जाए, इस जीवन तक साथ है, आगे साथ नहीं है। परंतु शुद्ध आत्मा की साधना आध्यात्म का आधार है। यदि आप शुद्ध आत्मा में स्थित रहते हैं, वही साधना, वही ध्यान में हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करना, शांत होकर के बैठ जाओ। विचार आते आने दो, जाते जाने दो। धर्म ध्यान में तो फिर भी हम विभाव में चले जाते हैं, स्वभाव में चले जाते हैं। आत्म रौद्र ध्यान में शिकायत करते रहते हैं। शुक्ल ध्यान में है जीव अपने स्वभाव में स्थित हो जाए, बस वही धर्म है और कोई भी धर्म नहीं है। तो जीव अपने स्वभाव में स्थित हो जाए, इसके ऊपर कोई धर्म नहीं है। उस धर्म की आराधना किसने आराधना की, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। धर्म रुचि अनगार। धर्म रुचि अनगार ने उस धर्म की आराधना की। धर्म रुचि अनगार धर्म घोष नामक स्तर के एक बहुत बड़े शिष्य थे।
उनकी विशेषता है कि उन्होंने व्रतों को बड़े जिज्ञासा से पालन किया, शरीर पर ममता को त्याग दिया और तेजुलेशिया को धारक उग्र तपस्वी, घोर ब्रह्मचारी, घोर तपस्वी थे। मास मास खमन की तपस्या करते थे। 1 महीना उपवास किया, फिर पारने के लिए गए, फिर पारना किया, फिर उपवास किया। मास मास खमन की तपस्या करते थे। तो धर्म घोष अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर के कि प्रभु मास कमन पूरा हो गया, मैं आहार के लिए, गोचरी के लिए जाऊं। तो एक नियम होता है जैन संतों का, छोटे संत या बड़े संतों को पूछ करके आहार के लिए जाते हैं, आज्ञा लेके जाते हैं, और वापस भी जो भी आहार आपके घरों से लाते हैं वो दिखाते हैं, अकेले नहीं खाते। जैसे आपके घरों से जो भी आहार लाया जाता है वो बैठ कर के पहले बड़े संतों को दिखाया जाता है। पहले किसको? जो घर में बड़ा संत हो या कोई रोगी हो, कोई तपस्वी हो, उसको पहले दिया जाता है। उसके बाद सब बांट करके आहार लिया जाता है। तो एक विधि है आहार लेने की। आपके घरों से जो भी हम लाते हैं उसको भिक्षाचरी कहते हैं। भिक्षाचरी का मतलब क्या होता है कि जैसे भिक्षाचरी भी कह देते हैं, गोचरी भी कह। जैसे गाय क्या करती है, घास खाती है तो क्या करती है, जड़ से नहीं उखाड़ती। गधा क्या करता है, वो जड़ से उखाड़ देता है। और गाय क्या करती है, ऊपर ऊपर घास लेती है और चली जाती है, और जड़ें वैसी रहती है। तो आपके घर में संत मुनिराज आते हैं, वो देखते हैं कि आपके घर में क्या बना है। ऐसा नहीं कि बहुत पकवान बने हो, मिष्टान बने हो तभी हम आपके घर जाएंगे, नहीं। जो भी आपके घर में जैसा आहार बना है, जो आपने अपने लिए बनाया है, उसमें से आप भावपूर्वक जो भी आपको ठीक लगता है, चाहे रोटी, चावल, सब्जी या जो भी आपने बनाया है, उसमें से कुछ भी देते हैं, वो संत स्वीकार कर लेते हैं और थोड़े थोड़े घरों में जा कर के आहार पानी लाते हैं। फिर हम यहाँ बैठ कर के भिक्षा करते हैं। जैन संत आपके घर में जा कर के आहार नहीं करते, आहार यहाँ लाते हैं, इकट्ठे बैठ के आहार करते हैं। तो एक विधि है जैन संतों की। अलग अलग धर्म की अलग अलग विधियाँ होती है। तो ऐसे ही धर्मरुचि अनगार अपने गुरु धर्म घोष के पास पूछा, मास का मन का पालना था कि गुरुदेव मैं आज आहार के लिए जाऊं। तो गुरु ने कहा ठीक है, तुम जा सकते हो। तो चंपा नगरी के ऊंच नीच, मतलब ऊंचे घर, नीचे का मतलब है जो समृद्ध थे या जो कोई ज़्यादा अमीर नहीं थे या छोटे मोटे जैसे भी घर थे, अपने अपने घर की स्थिति होती है, सब घरों में जा कर के वो आहार लाते थे। तो धर्मरुचि अनगार कहाँ चले गए? एक ब्राह्मणी के घर में प्रवेश किया, नागश्री ब्राह्मणी के घर में प्रवेश किया, आहार लेने किया। उधर नागश्री ने, जैसे घर में बारी होती है 3-4 बहनों की, आज तुमने बनाना, कल उसने बनाना, परसों उसने बनाना। तो नागश्री की बारी थी भोजन बनाने की, उसने भोजन बनाया। तो भोजन किया, तुम्बे का साग बनाया था। तो बहुत घी मसाला लगा करके, खूब मसाला डाला, घी डाला, तड़का लगाया, जैसे आप लगाते हैं बहनें। अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, कई तरह के बनाते। तो उस नागश्री ने उस तुम्बे का साग बनाया, खूब मसाला डाल करके, घी डाल करके। जब वो चखने लगी तो चखा तो वो तुम्बा जहर था, कड़वा कड़वा तुम्बा था। अब उसको लगा कि मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। जब मैं खाना, जब आएंगे घर, सब खाना वाले आएंगे, लोग आएंगे, तो लोग क्या कहेंगे, तुझे अक्ल नहीं थी, पहले चखना था, भोजन कैसे बनाना, तुम्बा था या कैसे, चख के बनाया करते। मैंने क्या करती, पहले चख लेती हैं फिर बोना बनाती। तो उन्होंने चखा नहीं, अचानक वो कड़वा तुम्बा जहर था, चखा। तो आप कहती क्या करूं, अपना पाप छिपाने के लिए उसने अलग रख दिया, जो बनाया था वो अलग रख दिया और दूसरा सब्जी बनाने लगी। इतने में वो धर्म
रुचि अनकार आ गए तो उसको बहुत खुशी हुई। देखो आहार दिया कि चलो मेरे पास ही कुंडली आ गई है, इसको दे देती हूँ, किसी को पता नहीं लगेगा कि क्या बनाया क्या नहीं किया। तो जैसे मुनि आए, मांस कमन का पारना, पात्र रखा, झट से वो अंदर गई, वो जो खा कड़वा तुम्बा जहर जैसा सारा ही उल्टा दिया। मुनि अनकार करते रहे, सारा उल्टा दिया। उसने क्या सोचा कि किसी को पता लगेगा नहीं, मेरी बात भी ठकी जाएगी और मैं और बना दूंगी। अपने एक पाप छिपाने के लिए कितना उसने कर्म किया। मुनि सहज भाव में पात्र में वो आहार लेगी, आहार काफ़ी था, अकेले मुनि थे, सारा भाई कड़वा तुम्बा दे दिया। आकर के अपने गुरु के पास आए, गुरु को आहार दिखाया तो गुरु ने देखा तो वो तो कड़वा तुम्बा ऐसे आ रहा था। गुरु ने कहा ये तो शाक बहुत विषैला है। तो एक बूंद चखने पर धर्मघोष को ज्ञात हो गया कि ये शाक बहुत विष से भरा हुआ है, अखाद्य है, ये खाने योग्य नहीं है, विष जैसा है। तो उन्होंने अपने शिष्य धर्मरुचि अनकार को कहा कि जाओ, इसको तुमने खाना नहीं है, बाहर जा कर के कोई ऐसी जगह हो, प्रासुक जगह, उसने क्या प्रासुक जगह है, वहाँ जा कर के परख देना और वापस आ जाना। तो गुरु की आज्ञा मान करके वो जो आहार मिला था वो गया। जैसे वो पात्र खोला तो एक शाक की एक बूंद नीचे डाली तो चींटियाँ बहुत आ गई, क्योंकि मसालेदार आहार था, बहुत आराम शराम से बनाया गया था, तड़का लगाया गया था, पर है तो जहर कड़वा तुम्बा था। जैसे वो डाला तो सैकड़ों चींटियाँ आ गई। चींटियाँ जैसे आती हैं मर जाती है। मुनि ने सोचा, ओहो मैं कहाँ डालूँगा इसको, एक बूंद डालने से इतनी चींटियाँ मर गई तो ये मैं सारा डाल दूँगा, कितने जानवर मर जाएंगे। अब उसने क्या सोचा, उसने पलाम नहीं दिया उसको कि मुझे ऐसा आहार क्यों दिया। तो गुरु की आज्ञा लेकर के धर्मरुचि अनकार एक प्रासुक जगह तंत्र भूमि की लेकर के गया, तो परंतु एक बूंद डालने पर बहुत चींटियाँ आ गई। जिसने भी शाक खाया तो सारी चींटियाँ मृत्यु को प्राप्त हो गई। ये दृश्य देखकर मुनि का दिल दहल गया। उसने सोचा, एक बूंद शाक की डालने से इतनी चींटियाँ मर गई तो कितने जीवों का नाश हो जाता है। इससे अच्छा है कि मैं अपने शरीर में डाल लेता हूँ, मैं अपने शरीर में ही डाल लेता हूँ, तो किसी को कष्ट तो नहीं होगा, मेरी ही जान जाएगी। ऐसे क्षमावान मुनि थे। उसने क्या किया, शांत होकर के सारा वो जो कड़वा तुम्बे का जहर का आहार था अपने ही गले में उतार लिया। जैसे ही उतारा तो थोड़ी देर में शरीर में दाह उत्पन्न हो गया, परंतु उन्होंने बहुत शांति से सहन किया कि अब मेरा समय निकट आ गया है, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। तो शरीर की शक्ति क्षीण जानकर धर्मरुचि अनकार ने अपने पात्र वगैरह वहीं रख दिए, प्रतिलेखना की, प्रमार्जना किया और अंत में आलोचना प्रतिक्रमण करके, क्योंकि एकदम विषाक्त था, विष से भरा हुआ था, वो गुरु के पास भी जा नहीं सकता था, सलेखना कर ली, संथारा कर लिया और आयु पूर्ण करके 32 देवलोक में सर्वार्थ सिद्ध नाम के विमान में उत्पन्न हुआ और वहाँ से मर कर के वो महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेगा और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएगा। तो ये घटना सत्य घटना है। उस नागश्री ने आहार दिया था। जब पता लगा गांव के लोगों को कि ऐसा आहार दिया, घर वालों ने फटकार मारी कि तुमने ऐसा आहार क्यों दिया। वहाँ से घर से निकाल दी गई और बहुत दुखी होती है
किसी ने उसको रखा नहीं, और फिर बहुत गति में जा कर के जन्म मरण कर कर के बहुत दुख पाया उसने। देखो आहार देना, यदि वो कह देती मुनि को कि मुनि जी ये आहार विषाक्त है, आप देख के लेना, मैंने बनाया था, गलती से बन गया, आप परस देना, इतना दोष नहीं लगता था। उसने क्या किया, माया करके दिया कि मेरी जो गलती वो छिप जाएगी और किसी को पता नहीं लगेगा। माया करके आहार दिया और अपनी गलती छिपाई और मुनि को बताया नहीं। मुनि इतने समभाव में थे, इतने समतावान थे, इतने क्षमावान थे, करुणावान थे, उन्होंने उपलाम भी नहीं दिया, चुप करके सारा आहार अपने में ले लिया और अंतिम लेखना संथारा करके सर्वासिद्ध नामक महाविद्वान में देह में उत्पन्न हो गए। महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर के मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो ये है धर्म की आराधना, कि जब धर्म जीवन में आता है तो संकट आते ही हैं। ऐसा नहीं कि जीवन में संकट नहीं आते, पर उस समय जीव अपने धर्म में रहे। अपना धर्म क्या है, दृष्टा भाव, जानो और देखो, किसी को कुछ नहीं कहना, शिकायत नहीं करना, तेरा मेरा नहीं करना, आर्त रौद्र ध्यान नहीं करना, क्रोध मान माया लोभ नहीं करना, समभाव में रहना, समता में रहना, यही सच्चा धर्म है। इसी की आराधना करनी चाहिए। आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको भुगतान देना पड़ता है। तो हम भी अपने जीवन में ऐसा कोई कर्म ना कर जाएं कि जिससे इस लोक बिगड़ जाए, अब परलोक बिगड़ जाए। दोनों को सुधारने के लिए हमें अपने स्वभाव में आना चाहिए। निज आत्मा को जानना पहचानना ही धर्म है। निज आत्मा की साधना आराधना ही धर्म है। शुद्ध आत्मा की साधना की आराधना करें तो यहाँ भी मंगल होगा, आगे भी मंगल होगा। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। दो तत्व, जड़ और जीव, दो तत्व हैं। दोनों जुदा जुदा हैं। आत्मा का धर्म मात्र दृष्टा भाव, जानो और देखो। जड़ का स्वभाव क्रिया प्रतिक्रिया करना। जीव जड़ में है पर जड़ से भिन्न है। अपने भीतर गहन मान और शांति का अनुभव करें। किसी विचार, संस्कार, धारणा को महत्व ना दें। मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा।
यही सत्य है। मेरा स्वभाव मात्र दृष्टा, जानना और देखना। देखो अपने आप को, जानो अपने आप। देखो अपने आप को, जानो अपने आप। अपने को जाने बिना मिटे न भव संताप। अपने को जाने बिना मिटे न भव संताप। अपने को जानना, अपने को देखना, अपने में रमन करना, यही सत्य धर्म है। तीनों लोगों को जान लेना परंतु अपने को नहीं जानना, ये धर्म नहीं हुआ, अधर्म हो गया। आदमी ने वक्त को मारा है, आदमी ने मौत को भी मारा है, आदमी ने वक्त को ललकारा है, आदमी ने मौत को भी मारा है। जीते हैं तीनों ही लोग आदमी ने, मगर आदमी खुद से हारा है। व्यक्ति अपने से हार गया, अपने को नहीं जान पाया। समुद्र की गहराई तक चले जाओ, आकाश को छू लो, आसमान तक छू लो, परंतु अपने को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। अपने भीतर गहराई तक चले जाएं, मौन का पालन करें। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करें। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोई सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखी ठम अहिंसा, संयमो तवो
देवावित्तं नमं सन्ति जसधम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा अरहंता लोग उत्तमा सिद्धा लोग उत्तमा साहू लोग उत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण उसका सदा ही मंगल होगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की, समस्त केवली भगवंतों की, परम उपकारी जिन शासन देव की, परम उपकारी जिन शासन माता की, आचार्य भगवंत की, समस्त सम्यक्त्वी आत्माओं की, वर्धमान श्रमण संघ की वंदना करेंगे। तीखु तो आया हीनम पया हीनम करीनी वंदामि नमः स्वामी।